आप जो है लोगों को बेवकूफ बना के ज्यादा दिन तक कामयाब नहीं हो सकते। फ्लाईओवर देख रहे हैं, रोड देख रहे हैं, डेवलपमेंट देख रहे हैं, और जिस एजुकेशन की बात कर रहे हो उसमें सबसे ज्यादा खर्चा कांग्रेस की सरकारों ने ही डेवलप किया था। कौन कहता है चेहरा नहीं है? देवेंद्र यादव एक अच्छा चेहरा है, संदीप दीक्षित भी बहुत अच्छा चेहरा है। चीफ मिनिस्टर की बात करना किसी सपने की तरह तो नहीं है, जिस पार्टी का एक भी विधायक ना वो चीफ मिनिस्टर की बात करे। ये लोकपाल के बिल पर आए थे, आज तक उन्होंने लोकपाल बनाया नहीं, इन्होंने झूठा वादा किया। वहां पर पानी की समस्या है, लोकल कॉलोनी की समस्या है, RWA की समस्या है, और जिस तरीके से गंदगी का बुरा हाल है वो सबके सामने है। जरा सी बारिश हो जाती है पूरी दिल्ली घंटों जाम हो जाती है। कहीं ना कहीं जिस केजरीवाल पर आप दुनिया भर के आरोप लगा रहे हैं, भ्रष्टाचारी कह रहे हैं, अगर आपको समर्थन देने की जरूरत पड़ी तो उस केजरीवाल को समर्थन दे देंगे। हम देखिए समर्थन मुद्दों पे देंगे। बहुत स्वागत है आप सभी का रियल एक्सप्रेस में। मैं नदीम अहमद शेख। दिल्ली में विधानसभा चुनाव की गहमा गहमी अपने शबाब पर है। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता तस्लीम मलिक कुरैशी साहब। कुरैशी साहब, आपका बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया नदीम भाई, आपने मुझे बुलाया इंटरव्यू के लिए। चुनाव की तारीखें जैसे जैसे करीब आ रही है, तमाम सियासी पार्टियों ने धुआंधार अपनी बैटिंग शुरू कर दी है। क्या लगता है कि इस बार ऊंट किस करवट बैठेगा? देखिए, ये जो चुनावी समर है बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, और दिल्ली की जो आवाम में वो जनता है वो अब जाग रही है, और कांग्रेस पार्टी काफ़ी अच्छा कर रही है। राहुल जी ने बहुत अच्छी तरीके से दिल्ली की तैयारी कर रखी है, और उनकी टीम भी काबिल मुबारकबाद के मुस्तहिक है कि वो बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं। लेकिन आप कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी बहुत अच्छा कर रही है। पिछले 2 चुनाव में कांग्रेस पार्टी का खाता नहीं खुला दिल्ली में। उसमें पार्टी का खाता खुलना, ये पार्टी के वर्कर ने या लोगों ने काफ़ी मेहनत किए था, और कांग्रेस के लोगों ने और हमारे अपने साथियों ने सही तरीके से जनता तक बात नहीं पहुंचा पाए, जिसकी वजह से कांग्रेस खाता नहीं खोल पाई। आम आदमी पार्टी के पास फ्री शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, बस सेवाएं हैं। बीजेपी के पास हिंदू मुस्लिम का मुद्दा है। कांग्रेस के पास क्या मुद्दा है इस चुनाव में? देखिए, कांग्रेस ने ही दिल्ली को बनाया था। 80,000 करोड़ रुपया मनमोहन सिंह की सरकार ने शीला जी को दिया था, और दिल्ली की विकास किया था। जो आप फ्लाईओवर देख रहे हैं, रोड देख रहे हैं, डेवलपमेंट देख रहे हैं, और जिस एजुकेशन की बात कर रहे हो उसमें सबसे ज़्यादा खर्चा कांग्रेस की सरकारों ने ही डेवलप किया था। और कांग्रेस की सरकार ने दिल्ली की एजुकेशन के सिस्टम को वर्ल्ड क्लास बनाया, और कांग्रेस ने ही दिल्ली में तमाम सुविधाओं के नंबर 1 किया, चाहे बिजली हो, पानी हो, समस्याओं यानी जितने ट्रेडर्स हैं, बिजनेसमैन हैं, उनकी तमाम समस्याओं को हल उन्होंने ही कराया। लेकिन ये जो काम और उपलब्धि आप बता रहे हैं ये तो पीछे की बात है। उसके बाद दिल्ली की जनता ने 2 चुनाव में कांग्रेस पार्टी को हरा दिया। एक्चुअली हमारे पास थोड़ा से एक लीडरशिप का फकादान हो गया था। हमारे पास एक ऐसा लीडर नहीं था जिसको हम चीफ मिनिस्टर का कैंडिडेट बना के पेश कर सकते थे, जिसकी वजह से हम हमारे वर्कर और लीडर यूनाइट नहीं हो पाए थे। इसी वजह से इस चीज़ को उन्होंने मुद्दा बनाया। लेकिन इस बार भी तो अभी तक कोई चीफ मिनिस्टर का चेहरा नहीं है आपके पास। हमारे पास कांग्रेस पार्टी के पास दिल्ली के लिए अच्छे चीफ मिनिस्टर के चेहरे हैं, और हमारी पार्टी जो है तमाम विधायकों के सहयोग से चेहरा सुनती है। कौन कहता है चेहरा नहीं है? देवेंद्र यादव एक अच्छा चेहरा है, संदीप दीक्षित भी बहुत अच्छा चेहरा है, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमारे अनिल भारद्वाज, वो भी बहुत चीफ मिनिस्टर के अच्छे कैंडिडेट साबित हो सकते हैं। इसके अलावा भी और कई चेहरे हैं जो आपको बहुत जल्द पता लग जाएगा। लेकिन चीफ मिनिस्टर की बात करना किसी सपने की तरह तो नहीं है, जिस पार्टी का एक भी विधायक ना वो चीफ मिनिस्टर की बात करे। देखिए, हर पार्टी अपना कैंडिडेट लड़ाती है। ये तो जो वोटर है उनके ऊपर डिसाइड करता है किस तरीके से अपने कैंडिडेट को वो चुनते हैं, और हम गलत वादे नहीं करते। हकीकत में इस देश को बनाने में कांग्रेस का हाथ है, और जिस तरीके से सोनिया जी ने दिल्ली के लिए ऊपर खास तौर से तवज्जो दी, शीला दीक्षित के जरिए उन्होंने काम कराया, ये काबिल तारीफ है। बताइए कि कौन रहा है जो 15 साल चीफ मिनिस्टर रहा है? बीजेपी के तो 2 साल में 5 साल में 2 चीफ मिनिस्टर बन गए थे। अब आप ये देखिए कि ये लोग आए थे लोकपाल के बिल पे, केजरीवाल की जो बात कर रहे हैं, ये लोकपाल के बिल पर आए थे। आज तक उन्होंने लोकपाल बनाया नहीं, इन्होंने झूठा वादा किया, और ये तो लूटने में लगे हुए हैं इन पे। लेकिन अपने कामों से उन्होंने दिल्ली वालों का दिल तो जीता है ना, इसलिए दूसरी बार जीत कर आए। इतनी बड़ी जीत दूसरी बार मिली उन्हें।
आप जो है लोगों को बेवकूफ बना के ज्यादा दिन तक कामयाब नहीं हो सकते। ये तो आप झूठे लुहावने वादे करते हैं, ये जनता ने देख लिया है। आपने बताइए कहाँ है, आप चाहे किसी भी क्षेत्र को आप देख लीजिए, वहाँ पर पानी की समस्या है, लोकल कॉलोनी की समस्या है, RWA की समस्या है, और जिस तरीके से गंदगी का बुरा हाल है वो सबके सामने है। जरा सी बारिश हो जाती है पूरी दिल्ली घंटों जाम हो जाती है। लेकिन वो तो कह रहे हैं बहुत विकास किया है दिल्ली में, अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं। उन्होंने सिर्फ पोस्टर पे विकास किया है, जमीन पे सड़क पे विकास नहीं किया। 2015 में 67 और 2020 में 62 सीटें अगर मिली थी तो कुछ तो काम किया होगा, इतनी बड़ी जीत कैसे मिलती है? देखिए, आप एक तरह से झूठ बोलते रहिए और आप झूठ इतना बोल दीजिए कि जनता उसको सच समझने लगे। यही इसी पे दिल्ली की जनता ने भरोसा करते हुए उनको वोट दिया था। यानी कहीं ना कहीं वो दिल्ली की जनता को बेवकूफ बनाकर वोट ले लिया आपने। ये तो दुनिया को पता है किस तरीके से झूठ बोलते हैं। जितने उनके ऊपर मुकदमे लगे हैं, कितनी बार वो जेल गए हैं, कितना भ्रष्टाचार किया है, और ये भ्रष्टाचार के नाम पे है, खुद ही भ्रष्टाचार में लिप्त हो जब गए। वो जेल गए थे तो कांग्रेस पार्टी भी उनके साथ खड़ी थी। कांग्रेस पार्टी ने समर्थन दिया था, लेकिन कांग्रेस पार्टी को उन्होंने एक इज्जत नहीं दी, इसी वजह से कांग्रेस पार्टी ने अपना समर्थन वापस ले अगर लिया। कांग्रेस पार्टी को इज्जत देते तो वो अच्छे थे। हर इंसान ये चाहता है कि उसको इज्जत मिले, और इज्जत के लिए ही जिंदगी में जिया जाता है। अगर आपको इज्जत ही नहीं मिलेगी, और कांग्रेस पार्टी तो जमीन के मुद्दे उठाती थी, और जमीन के मुद्दे उठाने की वजह से ही इनको दास नहीं आए। अगर कांग्रेस पार्टी के मुद्दों को वो मान लेते हैं तो फिर इनके मुद्दे खत्म हो जाते हैं। तो क्या लगता है कि इस चुनाव में क्या होने वाला है आपके हिसाब से? देखिए, मैं तो ये कहूंगा कि कांग्रेस पार्टी बहुत अच्छा करेगी, और उम्मीद है कि वो अच्छी सीटें जीतेगी। अगर हमने फुल मेजोरिटी भी अगर हमें नहीं मिलती है तो हमारे बगैर सरकार भी ये नहीं बना पाएंगे, ऐसा मुझे पूरा यकीन है। यानी कहीं ना कहीं जिस केजरीवाल पर आप दुनिया भर के आरोप लगा रहे हैं, भ्रष्टाचारी कह रहे हैं, अगर आपको समर्थन देने की जरूरत पड़ी तो उस केजरीवाल को समर्थन दे देंगे? हम देखिए समर्थन मुद्दों पे देंगे, हम ऐसा नहीं है कि हम समर्थन के नहीं लेंगे। अगर जनता किसी को चुनती है तो हम मौका देने का, हम पार्टी मौका देती है, लेकिन हम जनता के मुद्दों को देखते हुए समर्थन देंगे, उनको मनमानी नहीं करने देंगे। लेकिन केजरीवाल तो कह रहे हैं कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। हमेशा से ये कांग्रेस का सहारा लेते हैं, लोगों से फोन करवाते हैं, दूसरे मुख्यमंत्रियों से, के अखिलेश यादव से, के स्टालिन से, के ममता बनर्जी से, के राहुल जी के हल्का चुनाव लड़े। ये साहब, इससे इनकी घबराहट का अंदाजा आप लगा लीजिए कि हम कांग्रेस कितनी मजबूत है, और कांग्रेस इस बार फुल फ्लेज पावर के साथ, मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद थे कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता तस्लीम मलिक कुरैशी। कुरैशी साहब ने बहुत बड़े बड़े दावे किए, और इनका ये दावा है कि इस बार या तो हमारी फुल बहुमत से सरकार बनेगी, या बिना हमारे समर्थन के दिल्ली में अगली सरकार नहीं बन पाएगी। देखना ये तो 8 तारीख को पता चलेगा कि इनके दावे में कितना दम है। बने रहे रियल एक्सप्रेस के साथ।